नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? बहुत दिनों की छुट्टियां सब बिता कर आए हो। काफी सर्दी होगी ना। जो भी है, आप सभी अपने सेहत का ख्याल रखते हुए, अपने आप को गर्म रखते हुए सारे हम फिर से अपनी पढ़ाई की तरफ आते हैं। ठीक है। तो हम लोग जो है आज हमारा इकाई 17 कंप्यूटर शुरू करने जा रहे हैं। और इसके पहले के जितने भी इकाइयां हैं वो सब हमने जो है अपलोड कर रखा है। वो क्या कर सकते हो, आप अपने जो सुविधा के अनुसार आप उन सब वीडियोस को देख सकते हो। और ये पार्ट को, ये इस इकाई को खत्म करने के बाद हम क्या करेंगे, धीरे धीरे अपनी रिवीजन शुरू कर देंगे। ठीक है। तो सब तैयार हो ना? सारे तैयार हो जाइए, हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों, हम लोग जो आज इकाई शुरू कर रहे हैं, कंप्यूटर, जो आप सबको बहुत पसंद है, आप सभी इससे परिचित हो, है ना। कंप्यूटर पर आप लोग क्या क्या करते हो, गेम खेलते हो, है ना। अपना पसंदीदा कार्टून देख सकते हो, समाचार देख सकते हो, बहुत सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, कंप्यूटर में आप देख सकते हो। लेकिन आजकल क्या है, कंप्यूटर का नए नए रूप में बदलकर आपके हाथों में सब क्या आ चुका है, मोबाइल फोन सब आ चुका है ना। जिससे कि आप क्या करते हो, अभी सभी मोबाइलों में लगे रहते हो। ठीक है। तो हम लोग क्यों ना कंप्यूटर के बारे में जानकारी ले थोड़ी सी, कि क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसका गुण क्या है, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, इनके पिता कौन है। ठीक है। तो एक एक करके शुरू करते हैं। तो आपको क्या करना है, सभी को ध्यान से बैठना है और ध्यान से सुनना है। ठीक है। ओके। तो जैसे कि आप लोग अपने टीवी यानी टेलीविजन पर आप क्या करते हो, अपना पसंदीदा कार्यक्रम देखते हो, है ना। कार्टून्स देखते हो, समाचार को देखते हो, और क्या करते हो, और कभी कभी आप उसको लगाकर चले जाते हो और सुनते रहते हो। आपने जो है, जब आप कोई भी जगह पर जाओ, चाहे आप अस्पताल में जाओ, चाहे आप कोई रेलवे स्टेशन में जाओ, है ना, कहीं पर भी आप जाओ, चाहे किसी भी ऑफिस में चले जाओ, चाहे आप अपने स्कूल के दफ्तरों में देखो, ऑफिस में देखो, आपके स्कूल में भी क्या है, कंप्यूटर रूम्स होंगे, है ना। तो आप हर जगह क्या देखते हो, एक टीवी की तरह आकार की एक मशीन होती है, जिसके सामने कोई ना कोई बैठा रहता है ना। अगर आप रेलवे स्टेशन में जा रहे हो तो क्या है, तो टिकट आरक्षण करते हुए आप देखते होंगे कि कोई वहां पर उसके सामने बैठा हुआ है और अपने हाथों से उसको चला रहा है ना, कुछ बटन्स को दबा रहे हैं, बार बार स्क्रीन को देख रहे हैं, बटन को दबा रहे हैं। तो ये जो वो दबा रहे हैं बटन, और जो स्क्रीन को जो देख रहे हैं, वो क्या है, वो कंप्यूटर है। ठीक है। आप सबने देखा होगा ना कंप्यूटर को, कि कंप्यूटर कैसा होता है। ठीक है। सबसे पहले हम लोग जरा अभी की कंप्यूटर कैसा है वो देखते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे सारे जो पुराने जमाने से जो जैसे जैसे कंप्यूटर चले आ रहे हैं उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप देखते हो कि कोई यहाँ पर बैठा है, क्या कर रहा है, इसको दबा रहा है। ठीक है। ये क्या है, कीबोर्ड है। और फिर दबाकर जब स्क्रीन में कुछ आता है ना, जब स्क्रीन में कोई भी बात आता है तो क्या है, बार बार इस मॉनिटर को देखते हैं। ठीक है। तो व्यक्ति जो भी बैठा है इनके सामने क्या करता है, बार बार ये बटनों को दबाता है ना, और जो इन स्क्रीन की तरफ देखता है। तो ये क्या है, ये जो दिखने वाला, जो टीवी के आकार का यानी टेलीविजन के आकार का जो दिखने वाला मशीन क्या है, कंप्यूटर है। ठीक है। कंप्यूटर का जो जहां पर हम लोग देख सकते हैं, ये मॉनिटर है। क्या है, मॉनिटर। और जिस बटन की संरचना पर हम अपनी जो है उंगली चला रहे हैं, वो क्या है, वो कुंजी पटल यानी कीबोर्ड है। क्या कहते हैं इसे, कीबोर्ड है। और कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है ना, जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, सभी स्थानों पर, है ना, ज्यादातर स्थानों पर हम देखते हैं। और सामान्यतः उन स्थानों पर किया जाता है जहां पर कार्य तेज एवं अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। ठीक है। तो हमने क्या देखा, हमने कंप्यूटर के बारे में देखा, हमने आप सबने देखा कि कंप्यूटर,
है ना। तो हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? कंप्यूटर के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। और जो कंप्यूटर का एक भाग जो हम लोग देखते हैं, जिसमें हम लोग सारी चीजों को देखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मॉनिटर कहते हैं। अब आपके क्लास में भी मॉनिटर्स होंगे, है ना, लीडर्स होंगे जिन्हें भी हम मॉनिटर्स कहते हैं। वो मॉनिटर नहीं है। ये जो हम लोग स्क्रीन में जो देख सकते हैं, उस भाग को हम क्या कहते हैं? मॉनिटर कहते हैं। और जिस बटन पर हम लोग जो है हमारी उंगली चला रहे हैं, यानी कुछ टाइप कर रहे हैं, ठीक है, वह क्या है? वह क्या कहते हैं इसे? उसको जो है कुंजी पटल, यानी कीबोर्ड। ठीक है, क्या है वो? कीबोर्ड है। कीबोर्ड, ठीक है। और कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। ठीक है, इसको जो है आपको याद रखना है कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर जो है, कोई अगर आपसे पूछे कि क्या है ना, कंप्यूटर क्या है या व्हाट इज कंप्यूटर, तो क्या है? कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यानी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, इतनी बातें आपको याद आ गया ना? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है कंप्यूटर, जिसका हम लोग कहां कहां पर इस्तेमाल करते हैं? बहुत सारे स्थानों पर करते हैं, है ना। जहां पर काम तेज होना होता है, यानी जहां से हम अपने हाथों से गिन नहीं सकते, या बहुत सारे जहां पर हम मेल भेजते यानी पत्र को भेजने, हर जगह पर हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो कंप्यूटर की परिकल्पना, अब आप सोचोगे कि ये जो कंप्यूटर है, इनके पिता कौन है ना, किसने बनाया? तो जो कंप्यूटर की परिकल्पना, कंप्यूटर के बारे में किसने पहले सोचा? सर्वप्रथम कब हुआ? सन कब हुआ? सन 1833, 1833 ईस्वी में चार्ल्स बबेज। कौन है इनके जनक? चार्ल्स बबेज। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे कि कंप्यूटर के पिता कौन है, तो आप क्या बताओगे? चार्ल्स चार्ल्स बबेज। ठीक है, चार्ल्स बबेज है कंप्यूटर के पिता। इसीलिए चार्ल्स बबेज, ठीक है, इसीलिए जो है उन्हें आधुनिक कंप्यूटर के जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? आधुनिक कंप्यूटर का जनक माना जाता है। ठीक है, अब जरा हम लोग चार्ल्स बबेज के बारे में जरा देखते हैं। तो चार्ल्स बबेज जो है कंप्यूटर के जनक है, आधुनिक कंप्यूटर के जनक है। ठीक है, अब जरा देखते हैं चार्ल्स बबेज के बारे में क्या दे रखा है। तो आप क्या कीजिएगा? नाम याद रखिएगा। ठीक है, अब ये देखिए, ये देख रहे हो ना, चार्ल्स बबेज, ये आपकी किताब में दे रखा है। चार्ल्स बबेज, सर चार्ल्स बबेज 1833 यानी 1833 में क्या किया? स्वचालित कैलकुलेटर, यानी आप जब कैलकुलेटर यूज करते हो तब क्या होता है? हमें हाथों से चलाना पड़ता है ना। वो मैनुअल होता है, यानी हम अपने हाथों से चलाते हैं। तब चार्ल्स बबेज ने क्या किया? 1833 में स्वचालित कैलकुलेटर अर्थात कंप्यूटर की परिकल्पना दी थी। ठीक है, उन्होंने क्या किया? एक ऐसे यंत्र की परिकल्पना किया। कैसे यंत्र की परिकल्पना किया? कि एक ऐसा यंत्र हो, एक ऐसा मशीन हो जिसमें क्या हो? आर्टिफिशियल मेमोरी हो, है ना। क्या हो? जैसे कि आपको पता है ना, फोन सब में आप क्या डालते हो? मेमोरी कार्ड डालते हो, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीजों को स्टोर कर सकते हो, है ना। बहुत सारी चीजें हम लोग स्टोर करते हैं। तो जिसमें आर्टिफिशियल मेमोरी हो और जिसमें दिए गए प्रोग्राम के अनुसार क्या हो, यानी कि जो जो प्रोग्राम हमने उसमें दे रखा है या भर रखा है, उसके अनुसार क्या हो? प्रोसेसिंग किया जा सके, यानी वो आगे बढ़ाया जा सके। चार्ल्स बबेज ने क्या किया? अपने 40 वर्ष के अथक परिश्रम,
ठीक है, कितने वर्ष तक? 40 वर्ष के अथक परिश्रम एवं सरकारी मदद के बावजूद क्या हुआ? इस यंत्र को ना बना सके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ? वे अपने 40 वर्ष के अथक परिश्रम एवं सरकार ने भी क्या किया? उनकी मदद किया, उसके बावजूद भी क्या हुआ? इस यंत्र को नहीं बना सके। क्यों? क्योंकि तब क्या था? तब इतने अधिक परिष्कृत यंत्र को बनाने के लिए तकनीकी क्षमता विकसित नहीं हो पाई थी। तब क्या हुआ कि जब उन्होंने शुरुआत किया तब इतना ज्यादा विकसित नहीं था, जैसे कि आजकल जितना टेक्नोलॉजी ने जो है विकसित हुआ है उतना विकसित नहीं हो पाया था। और ना ही क्या था, बिजली की सुविधा थी, है ना? क्या नहीं था तब? हर जगह पर, हर जगहों पर बिजली की सुविधाएं नहीं थे। ठीक है, तब क्या हुआ? फिर एक एक करके जो है बहुत सारे घटक आए। ठीक है, एक एक करके जो है बहुत सारे जनरेशन में बांटा गया, जिससे क्या हुआ? धीरे धीरे कर कर क्या हुआ? कंप्यूटर का विकास हुआ। ठीक है, तो आपको इसमें क्या याद रखना है कि चार्ल्स बवेज ने क्या किया था? कंप्यूटर के पिता कहा गया था, और उन्होंने क्या क्या किया इसके लिए। फिर जो है अगला हम देखते हैं कंप्यूटर की परिभाषा एवं गुण। ठीक है, कंप्यूटर की परिभाषा एवं गुण के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। चलिए, जब टॉपिक्स लिखते हैं तो आप हो सके तो अपने नोटबुक में टॉपिक्स को लिख लीजिएगा। ठीक है, कंप्यूटर आप भी लिख लीजिए कि परिभाषा यानी उसके डेफिनेशंस क्या क्या है। कंप्यूटर की परिभाषा एवं गुण। ठीक है, कंप्यूटर की परिभाषा एवं गुण। तो जो कंप्यूटर है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि किस शब्द से मिलकर बना है। तो जो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति, ठीक है, कंप्यूटर जो है शब्द की जो उत्पत्ति है वो कंप्यूट यानी क्या है? यानी कैलकुलेट करना। ठीक है, कम ठीक है, किससे किससे मिलकर बना है? कंप्यूट। ठीक है, किससे बना है? जो है कंप्यूट शब्द से हुई, जिसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है गणना करना, यानी कैलकुलेट करना। आप ऐसे गिनते हो ना, गणना करना। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है? गणना करना। तो आप क्या याद रखोगे? कंप्यूटर किस शब्द से मिलकर बना है? कंप्यूटर जो है कौन से शब्द से मिलकर बना है? कंप्यूट शब्द से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है गणना करना। ठीक है, अतः एक कंप्यूटर को आमतौर पर एक गणन युक्त माना जाता है, यानी कैलकुलेटिंग डिवाइस माना जाता है। ठीक है, जैसे कि आप कैलकुलेटर सब लेकर क्या करते हो? कैलकुलेट करते हो ना कि कितना हुआ, कितना जोड़ है, कितना घटा है ना, कितना गुणा हुआ। तो उसी तरह जो है कंप्यूटर को जो है क्या आमतौर पर क्या कहते हैं? गणन युक्ति डिवाइस कहते हैं, यानी कैलकुलेटिंग डिवाइस कहते हैं। ठीक है, गणन युक्ति डिवाइस यानी क्या है? गणना करना, कैलकुलेटिंग। तो क्या कहते हैं? कैल अब ये पॉइंट्स को सब लिख लीजिए। कैलकुलेटिंग, ठीक है, ये अंग्रेजी वर्ड है। कैलकुलेटिंग डिवाइस। कैलकुलेटिंग क्या है? डिवाइस। ठीक है, कैलकुलेटिंग डिवाइस माना जाता है जो अंक गणितीय और तार्किक यानी लॉजिकल, है ना, तर्कशास्त्र सुना है ना, लॉजिकल, लॉजिक। तो जो अंक गणितीय और तार्किक यानी लॉजिकल ऑपरेशन को तेजी से कर सकता है। ठीक है, कोई भी लॉजिक्स हो, कोई भी गणना हो, उन सबको कंप्यूटर जो है तेजी के साथ कर सकता है। ठीक है ना?
तो लेकिन क्या है, लेकिन अधिक सही तौर पर कहा जाए तो कंप्यूटर का उपयोग सिर्फ गणना तक ही सीमित नहीं है ना। हमें पता है ना, हम लोग सिर्फ इसको किस लिए ही नहीं इस्तेमाल करते, सिर्फ गिनती करने के लिए ही नहीं इस्तेमाल करते, बल्कि और भी बहुत सारे क्षेत्रों में हम जो है कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जो हम जो है इसमें जो है म्यूजिक सुनते हैं, फिल्म देखते हैं, फिर ग्राफिक्स, है ना, आदि करते हैं, फिर इंटरनेट आदि कई क्षेत्रों में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। यानी इंटरनेट के सहायता से हम कंप्यूटर के जरिए बहुत सारे क्षेत्रों में आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि यह क्या है, यह कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो निर्देशों के एक सेट यानी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है ये, जो निर्देशों के एक सेट को क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या कहते हैं, प्रोग्राम्स है, ठीक है, जो निर्देशों के एक सेट जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्राम। निर्देशों के एक सेट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। निर्देशों के एक सेट को प्रोग्राम कहा जाता है, और उसके अनुसार क्या होता है, विभिन्न प्रकार के कार्य होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग निर्देश देते हैं, यानी एक सेट निर्देशों की एक सेट होती है जिसे हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं, और इसमें क्या होता है, इसके बाद जो है जो विभिन्न प्रकार के कार्य करता है, इसके बाद ये परिणाम को प्रदर्शित करता है, यानी जो भी हम कर रहे हैं उसकी जो है किसको दिखाएगा, परिणाम, है ना। हर चीज की क्या होती है, एक रिजल्ट होती है। जैसे कि आप लोग जो है बहुत मेहनत से पढ़ते हो, लिखते हो, और अंत में क्या है, वार्षिक परीक्षा आती है, और उसमें जो है आप सबका क्या निकलता है, रिजल्ट निकलता है। और जिन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की है उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट, बहुत, है ना, मेहनत का फल मीठा होता है। तो जिन्होंने बहुत मेहनत किया वो काफी अच्छे मार्क्स के साथ पास होते हैं, जिन्होंने कम मेहनत किया उन्हें कम अंक मिलते हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा उन्हें कुछ नहीं मिलता। तो क्या है, हम सबको हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, ठीक है। तो तो हमने क्या देखा कि जो है जो एक निर्देश यानी जो निर्देशों के एक सेट जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं, उसके अनुसार जो है विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं। इसके बाद क्या निकलता है, इसके बाद इसका परिणाम निकलता है, ठीक है। क्या निकलता है, परिणाम निकलता है, समझ में आया ना। उसके बाद जो है परिणाम का प्रदर्शन, जिसको प्रदर्शन, ठीक है। इसके बाद यह परिणाम यानी रिजल्ट का प्रदर्शन या प्रिंट करता है, यानी परिणाम का क्या करता है, डिस्प्ले करता है, प्रदर्शन करता है। और उसके बाद हम लोग इसका क्या भी निकाल सकते हैं, प्रिंटर्स भी होते हैं, यानी जो भी हम कंप्यूटर से निकालना चाहते हैं उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं कंप्यूटर से, है ना, प्रिंटर भी होती है। तो जो है ये परिणाम रिजल्ट को जो है क्या करता है, डिस्प्ले करता है ना। फिर जो है डिस्प्ले करना या फिर क्या करते हैं, प्रदर्शन करना या प्रिंट करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, प्रिंट निकालते हैं उसका। उसके बाद यह डाटा को क्या करते हैं, ये डाटा को एक्सेप्ट करते हैं यानी स्वीकारते हैं, ठीक है। जो डाटा जो हमने जिसमें दिया हुआ है उसको क्या करते हैं, डाटा को ये एक्सेप्ट करते हैं, यानी क्या है, स्वीकारते हैं, स्वीकार करते हैं, ठीक है। आप जब कंप्यूटर रूम में सब जाते होंगे तो अपने कंप्यूटर टीचर से पूछिएगा कि किस तरह से ये कार्य करता है, और मैं जानती हूँ आप सबको इसके बारे में पता भी होगा, है ना। नहीं है तो अपने कंप्यूटर टीचर से आप पूछिएगा और दिखाने को कहिएगा कंप्यूटर सब, ठीक है। तो जो है डाटा जो क्या करते हैं, ये जो है डाटा को एक्सेप्ट करते हैं यानी स्वीकारते हैं, उसके बाद जो है उसको स्टोर करते हैं, ठीक है। जो जो हमने इंफॉर्मेशन जो हमने कलेक्ट किया है, जो इकट्ठा किया है, फिर क्या करेंगे, उसको स्टोर करेंगे यानी भंडार, ठीक है। और उन्हें जो है क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, यानी उसका हेर फेर करना, यानी कहाँ कहाँ पर क्या क्या लगा, कैसा कैसा है,
ठीक है। उसके बाद जो है डाटा को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, स्टोर करते हैं, और उसके बाद जो है फिर हम क्या कहते हैं, मैनिपुलेट करते हैं। ये सब क्या है, अंग्रेजी टर्म्स है, ठीक है। मैनिपुलेट करते हैं। आप क्या कीजिएगा, इन टर्म्स को भी लिखिएगा और उसके ब्रैकेट में जो आपकी किताब में दे रखा है हिंदी टर्म्स, उसको भी आप लिखिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कंप्यूटर का विकास, ठीक है। इसके बाद जो है हमने क्या देखा, कंप्यूटर की परिभाषा एवं गुण देखा। इसमें आपको याद रखना है कि जो कंप्यूटर है किस शब्द से मिलकर बना है, और जो कंप्यूटर का अर्थ क्या है, ठीक है, और ये कैसे उपयोग किया जाता है, और ये कैसे इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है, कैसे निर्देशों को एक सेट होता है जिसे हम प्रोग्राम कहते हैं। इन सब के बारे में आप इसमें देखोगे, ठीक है, कंप्यूटर की परिभाषा एवं गुण। अब जो है हम अगला देख रहे हैं, चलिए, कंप्यूटर का विकास। अगला किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग, कंप्यूटर का विकास। का विकास। तो कंप्यूटर का जो विकास है वो क्या है, बहुत पुराना है, ठीक है, बहुत पुराना है। सबसे पहले जो है किसके लिए, जैसे कि आपको पता है ना, गणना के लिए आप लोग क्या पढ़ते हो, अबाकस, है ना। अबाकस आपको पता है, आपने देखा है ना, आपके स्कूल में सब है होगा। अबाकस के अध्यापक भी होते हैं, जो क्या है, जिसकी सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, गणना को जो है आसान कर सकते हैं। ये देख रहे हो ना, ऐसे एक चीज होती है जिसमें बहुत सारे क्या है, ऐसे मोतियों जैसे लगे होते हैं, और इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, गणना करते हैं। आपको पता होगा इसे क्या है, ये है अबाकस, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, अबाकस। तो सबसे पहले जो गणना के लिए किसका इस्तेमाल किया गया था, सबसे पहले गणना के लिए अबैकस का आविष्कार हुआ, जो एक यांत्रिक, यानी क्या है, यांत्रिक डिवाइस, ठीक है, यांत्रिक यानी मैकेनिकल डिवाइस थी। और इसका उपयोग जो है किसके लिए करते हैं हम लोग, अंकों की गणना के लिए, यानी अंक या नंबर्स को काउंट करने के लिए, अंकों की गणना के लिए, ठीक है। अंकों की गणना के लिए क्या करते हैं, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आपके अध्यापक जो पढ़ाते होंगे वो बताते होंगे किस तरह से इसको जो है कैलकुलेट करना है, यानी किस तरह से इसको गिनना है। तो आप आसानी से जो जो अबाकस पढ़ते हैं वो आसानी से क्या कर सकते हैं, गणित को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। आसानी से हम लोग जो है सारी बातें लगा लेते हैं। तो जो सबसे पहले क्या हुआ, जो कंप्यूटर का विकास जो है बहुत पुराना है, तो सबसे पहले गणना के लिए जो है अबैकस, ठीक है, अबैकस का आविष्कार हुआ, जो एक यांत्रिक डिवाइस से थी, यानी मैकेनिकल डिवाइस थी। और इसका प्रयोग जो है अंकों की गणना के लिए किया जाता था। और अबैकस को ही क्या कहते थे हम लोग, अबैकस को ही पहला कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर क्या होता है, जो हमारे काम को आसान बनाए, है ना, पहला कंप्यूटर, अबाकस को ही पहला कंप्यूटर कहा जाता है। इसके बाद जो है, इसके बाद क्या हुआ, कई लोगों ने जो नई नई डिवाइसें बनाई, कई डिवाइसें बनाई। इसके बाद जो है इन सब के नाम जरा आप लिखकर देखिएगा कौन कौन, ठीक है। इसके बाद तो यानी पहला कंप्यूटर अबाकस को कहा गया है, ठीक है। इसके बाद जो है पास्कल, इन सबके नाम आप लिख लीजिएगा, लॉरेंस, ठीक है। पास किया, अब क्या कीजिएगा, किताब में से पढ़ पढ़कर इन सबके नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। पास्कल, लॉरेंस, फिर जो है जैकब, सारे नाम आपके किताब में दे रखा है, ठीक है। एटॉस, एटॉस बेरी, ठीक है, एटॉस बेरी, इन सबके नाम आप लिख लीजिएगा। इन
सब ने क्या किया, इन सभी लोगों ने, आदि ने कई डिवाइसें बनाई, लेकिन किसी भी डिवाइस में क्या नहीं था, मेमोरी नहीं था। मेमोरी की जरूरत होती है ना, किसी भी चीज को जो है स्टोर करने के लिए, कुछ भी करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, मेमोरी की जरूरत है। तो इन सब ने भी क्या किया, कई डिवाइसें बनाई, लेकिन किसी में भी क्या नहीं था, किसी में भी मेमोरी नहीं था। फिर क्या हुआ, 17वीं शताब्दी में, है ना, 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में चार्ल्स बबेज ने, किन्होंने, चार्ल्स बबेज ने, चलिए, तो हमने देखा कि कंप्यूटर का विकास किस तरह से हो रहा है, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। फिर हमने क्या देखा, जो 17वीं शताब्दी है, यानी 17वीं शताब्दी में क्या हुआ, जो चार्ल्स बबेज, ये नाम आप भूलिएगा नहीं, ठीक है, चार्ल्स बबेज ने क्या किया, एनालिटिकल और डिफरेंस मशीन, यानी मशीनें जो बनाई उसके बारे में पहले आप देखते हैं किस तरह से, क्योंकि एक साथ एकदम से पूरा नहीं हुआ, है ना। तो एनालिटिकल, हम आपको दिखाते हैं, टिकल और डिफरेंस, ठीक है, एनालिटिकल और डिफरेंस मशीन का, डिफरेंस मशीन का क्या किया, आविष्कार किया, तथा उसमें क्या डाला, मेमोरी डाला। हम आपको दिखाते हैं कैसा, ठीक है, और उसमें क्या डाला, मेमोरी डाला। तो पहले जिन जिन्होंने आविष्कार किया था उन सब में क्या हुआ कि उन्होंने बहुत सारे डिवाइसों का आविष्कार किया, पर क्या नहीं कर पाए, किसी में भी मेमोरी नहीं डाल पाए। यानी जो डाटा सबको जो स्टोर करने के लिए हमें क्या डालना पड़ता है, हमें जो है मेमोरी डालना पड़ता है। तो देखिए चार्ल्स बबेज ने, ये देख रहे हो ना किस तरह का इंजन है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, एनालिटिकल, ठीक है, इंजन का आविष्कार किया, यानी कंप्यूटर को बनाने के लिए। उसके बाद जो है, फिर जो है किसका इस्तेमाल किया, चलिए, इसका इस्तेमाल किया, और उसके बाद फिर क्या हुआ, एनालिटिकल और जो है क्या देखा हमने, एनालिटिकल का इस्तेमाल किया, और डिफरेंस मशीन का, ठीक है, वो भी क्या है, वो भी इसी तरह का एक मशीन है। ये देखिए किस तरह से, ये ऐसे टाइप के दो मशीनों का क्या किया, आविष्कार किया, जिसमें क्या किया गया, जिसमें मेमोरी डाला, ठीक है, मेमोरी को डाला। और क्या हुआ, जो उक्त मशीन के आविष्कार से ही आधुनिक, यानी इन सब मशीनों का जब एनालिटिकल और जो है डिफरेंस मशीन, इन सब का जब आविष्कार किया, तब क्या हुआ, देख रहे हो ना, जिसमें उन्होंने मेमोरी को डाला, और इन सब से ही क्या हुआ, आधुनिक कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई। किसकी शुरुआत हुई, हमारे आधुनिक कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई। और बाद में आज भी, आज के जो सभी कंप्यूटर में क्या है, मेमोरी सबसे बड़ी विशेषता है। चाहे कंप्यूटर हो, फोन हो, सब में आप क्या करते हो, सब में जो है मेमोरी डालते हो, है ना, सब में क्या करते हो, मेमोरी डालते हो। तो इसी कारण से क्या है, चार्ल्स बबेज को, चार्ल्स बबेज को क्या कहते हैं, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है सबसे प्रथम कंप्यूटर, जो है सबसे प्रथम कंप्यूटर, इनैक जैसे बोलेंगे, आई सॉरी, ENIAC, ठीक है, इनैक जो है प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। ये क्या है, ये फर्स्ट, यानी प्रथम, ठीक है, प्रथम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, ठीक है। यही से क्या हुआ,
इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स का युग शुरू हुआ। तो जो है हमने क्या देखा, जरा हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहला कंप्यूटर, ये देख रहे हो ना, देख रहे हो कितनी बुरी तरह से इन्होंने क्या कैसे कैसे रूपों में इसको विकसित किया है। तो इलेक्ट्रॉनिक यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, तो इसका जो है क्या किया गया, इसका आविष्कार किया गया। तो इसको जो है सबसे पहला जो क्या कहा गया, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कहा गया। तो इनैक्ट जो यानी प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, और यही से किसका दौर शुरू हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स का युग शुरू हो गया। और जो है इन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स के इस युग को हमने कितने भागों में बांट रखा है, 5 जनरेशन में बांट रखा है। ठीक है, जिसको जो है हम अपनी अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तो हमने क्या देखा कि कंप्यूटर का उपयोग क्या है, सिर्फ गणना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हम लोग क्या करते हैं आजकल हर क्षेत्र में इसका उपयोग करते हैं। चाहे म्यूजिक हो, चाहे ग्राफिक्स हो, चाहे इंटरनेट हो, कई क्षेत्रों में हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। और फिर हमने क्या देखा आज के इसमें कि कंप्यूटर की परिभाषा और गुण देखा, है ना, और कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। और सबसे पहले 17वीं शताब्दी में चार्ल्स बवेज ने जो है एनालिटिकल और डिफरेंस मशीन का आविष्कार किया, जिसमें क्या डाला गया, मेमोरी को डाला गया, है ना। और जो है आज उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर हमने देखा कि चार्ल्स बवेज के कंप्यूटर, इसी वजह से चार्ल्स बवेज को क्या कहते हैं, कंप्यूटर के जनक कहते हैं। और जो इनैक है, ENIAC है ना, इनैक, ये जो है ये क्या है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, और इसी से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स का युग शुरू हो गया। तो बच्चों आज जहां तक पढ़ाया है उसको आप क्या करोगे, किताब में 2-3 बार पढ़कर सारे पॉइंट्स को लिखकर आओगे। ठीक है, अगली बार मैं आपसे इनमें से प्रश्न पूछूंगी। तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। ठीक है, अगर पढ़कर कोई डाउट हुआ तो आप पूछ सकते हो। तो आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।